Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear students to our YouTube channel Education Points. Dear students, डिहान डिवीज़न का जो PST टेस्ट हुआ था उनके तमाम MCQs हमने मैनुअली लिखे हैं और इस तरह मैथ्स का हर एक क्वेश्चन इस तरह डिटेल से हल किया है। तो एक से स्टार्ट करते हैं, वीडियो इन तक देखें। हमने तमाम MCQs को प्रूफ और डिटेल के साथ यहाँ पे इस तरह लिखा है, ठीक है। तो चलते फर्स्ट नंबर MCQs की तरफ। तो फर्स्ट MCQs हैं, सारा कुड हैव मनी इफ़ शी बॉट। ये एक्चुअल MCQs इस तरह है, इफ़ शी बॉट खाली जगह कार इकनॉमिकल। तो यहाँ पर सारा कुड हैव सेव मनी, तो सारा पैसे बचा सकती थी अगर वो इकनॉमिकल कार ख़रीदती थी। एक्चुअल MCQs इस तरह उन्होंने एडिट किया है। 2 में फ्राम फोर्थ द फेटल लाइन्स ऑफ दिस टू फोर्स द गिवन सेंटेंस इज द एग्जाम्पल। ये इलिट्रेशन है। इलिट्रेशन इससे कहते हैं जिसको आप तेज़ी से बार बार नहीं पढ़ सकते, यानी यहाँ पे एफ का वर्ड बार बार आए, जहाँ पे कॉन्सोनेंट एज अहेड बार बार आ जाए तो उससे कहते हैं इलिट्रेशन। लेट सपोज एफ की जगह यहाँ पर बी है, ब्रूम बोर्ड द बैटल लाइन, इस तरह। तो फ्राम फोर्थ फेटल ये इलिट्रेशन है। MCQs नंबर 3, यू डू नॉट नीड टू गो अनलेस यू वांट टू। जिससे हमें मन कहते हैं ना, जब तक आप ना चाहो आप मत जाए, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं जब तक आप ना चाहे। तो यहाँ पे अनलेस है। 4 द ट्रैफिक वाज सो बैड दैट इट टुक मी एजेस टू पुल आउट। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था कि उसने मुझसे ज़्यादा टाइम लिया। एजेस मीन उम्र गुजर गई, हम इस तरह कहते हैं कि उम्र गुजर गई। पुल आउट टू गेट आउट, ऑप्शन नंबर सी। ही पब्लिश्ड हिज सेकंड बुक ऑन जेंडर इनइक्वलिटी। इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। तो पब्लिश्ड है, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो ये वाज और वर में कन्वर्ट हो जाएगी। हिज सेकंड बुक ऑन जेंडर इनइक्वलिटी वाज पब्लिश्ड बाय हिम, इस तरह कह सकते हो, या हिज सेकंड बुक वाज पब्लिश्ड बाय हिम ऑन जेंडर इनइक्वलिटी, दोनों ठीक है। ओतास में कितने कैदी मुसलमानों के हाथ आए थे? 6000 कैदी। मक्का मुकाम में ज़्यादातर गल्ला कहाँ से आता था? यमामा से। डियर ये तमाम MCQ 100% कन्फर्म, ठीक है। मैदान हशर में लवाह यानी हमद का झंडा किसके हाथ में होगा? ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा और इसके नीचे तमाम अंबिया किराम होंगे। द इक्वेशन y + 13 y + a = 0 हैज़ नो लीनियर टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसको हमने सॉल्व किया है, मैं मुकम्मल सोल्यूशन दिखाता हूँ। y + 13 y + a = 0, तो इसको देखो y + 13 0 के बराबर है एंड y + a भी 0 के बराबर है। तो y + 13 से हो जाएगा y - 13 और y + a से हो जाएगा y = -a। या ये जो नेक्स्ट स्टेप में a = -y, अब y की जगह -13 पुट करें तो माइनस, और y की जगह -13 पुट करें तो इससे आ जाता है a = 13, ठीक है। सिंपल इक्वेशन है, y + 13 को 0 के बराबर ले ले, y + 1 को 0 के बराबर ले ले, तो a = -y, और y की जगह -13 पुट कर ले तो ये +13 हो जाता है, एंड सो ऑन। 10 नंबर MCQ की तरफ चलते हैं। इफ़ x + 1 × x - 5 = 0 देन सोल्यूशन आर। तो इसका सोल्यूशन ये है। तो 10 नंबर का सोल्यूशन ये है, x + 1 x - 5, तो x + 1 0 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल 9 की तरह है। x - 5 0 के बराबर हो जाएगा, तो x = -1 एंड x = 5, ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। इस तरह 11 नंबर MCQ, x² + 9x + 2 = 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट मांगा है। 11 नंबर MCQ में डिस्क्रिमिनेंट मांगा है, तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² - 4ac, ये मांगा है। तो यहाँ पर हमारे पास a x का जो कोफिशिएंट है 1 है, x का जो स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो a है, b का जो कोफिशिएंट b जो x का कोफिशिएंट है मतलब 9 है, इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें, गिवन इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें, और c = 0, तो b² - 4ac में वैल्यूज पुट कर ले तो ये 73 आता है, ठीक है डियर। इसके बाद ये 11 नंबर MCQ का सोल्यूशन है। 12 की तरफ चलते हैं। तो ये 11 MCQ हो गया डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका सोल्यूशन ये हो गया। 12 नंबर
द रेशो ऑफ मास ऑफ सैंड टू सीमेंट, मास ऑफ सैंड टू सीमेंट इज़, कंक्रीट में हम जब मिसाला बनाते हैं तो 4.8 इंटू 2 है। अगर सैंड चेक कीजिए है तो सीमेंट कितना होगा, तो ये 2.5 आता है। सोल्यूशन को देखें डियर, यहाँ पर थोड़ा मैंने ख़राब किया है लेकिन मैं समझाता हूँ। सैंड और सीमेंट का रेशो है 4.8 इंटू 2, सैंड का है 6 kg। तो जो रेशो होता है उसको प्लस करें। लेट सपोज टोटल मिक्सचर जो सीमेंट और सैंड से बना है वो x है, ठीक है। तो सैंड की मिकदार कितनी होगी, सैंड की मिकदार होगी सैंड इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाई टोटल कंक्रीट सीमेंट और सैंड मिला के। तो वैल्यू पुट करें, सैंड की जगह 6 पुट करें, 2 ये 2 नहीं है, सॉरी सैंड 4.8 है, 2 की जगह सैंड कितना है 4.8, तो 4.8 डिवाइडेड बाई सम कितना है 6.8 ज़ार टोटल कितना है x है, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन की मदद से x इज इक्वल टू 6 मल्टी, ये नेक्स्ट खाने में आ जाए, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6.8 डिवाइड बाई 4.8, तो इससे आ जाता है 8.5। तो डियर x है टोटल मिक्सचर मिसाला सैंड और सीमेंट का। अब टोटल 8.5 है, 6 है, कितना हो जाएगा 8.5 माइनस 6, 2.5 कीजिए, ठीक है। ये क्लियर लिख ले अपने लिए, तो क्लियर आप समझ जाओगे इसको, ठीक है। दोबारा ये टोटल x के नीचे जो सैंड इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई सम मल्टीप्लाइड बाई टोटल मैंने लिखा है, ये 2 की जगह 4.8 है सिर्फ, बाकी ठीक है तो पूरा बेस्ट। 13 नंबर MCQs, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज कौन सा फंक्शन है, प्रॉपर फंक्शन है, इम्प्रॉपर फंक्शन है। डियर जब पावर बराबर हो तो ये इम्प्रॉपर फंक्शन होता है। अगर नीचे वाला का पावर बड़ा है छोटा है और ऊपर वाले का पावर बड़ा है तो ये फिर भी इम्प्रॉपर फंक्शन है। अगर नीचे वाले का पावर छोटा है और ऊपर वाले का बड़ा है तो ये प्रॉपर फंक्शन है। सॉरी, अगर नीचे वाले का बड़ा है छोटा है और ऊपर वाले का बड़ा है तो ये प्रॉपर फंक्शन है, ठीक है। और जब बराबर हो तो इम्प्रॉपर फंक्शन है, और अगर ऊपर वाले का बड़ा हो और नीचे वाले का छोटा हो तो ये इम्प्रॉपर फंक्शन। इम्प्रॉपर फंक्शन उसे कहते हैं सिंपल अल्फाज में जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड हम तब कर सकते हैं जब ऊपर वाला बड़ा हो, ठीक है। तो छोटे पे डिवाइड हो सकता है, नीचे वाला छोटा हो या बराबर हो, तब हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इसे इम्प्रॉपर फंक्शन कहते हैं। 14 हज़रत बाबा फरीदगंज शकर के मुर्शिद का नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। फतह मक्का के मौके पर किस सहाबी की सिफारिश पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को माफ़ किया, हज़रत अब्बास। इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 a इज़ इक्वल टू 2 3, देन कम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस a हमने कर लिया। 2 और 3 को सिर्फ u से निकाल दे, बाकी तमाम हिंद से लिख ले, तो ये a का कम्प्लीमेंट हो गया। ये वाला MCQ इंपॉर्टेंट है। 17 बहुत से टेस्ट में रिपीट हुई है। 300 एंड खाली जगह आर टर्मिनल एंगल्स ऑफ -60। तो फर्स्ट फिगर को देखिए डियर, कोटर्मिनल एंगल वो एंगल होते हैं जो एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाते हैं, जिस साइड से भी हो लेकिन एक पॉइंट पे ख़त्म होते हैं उसे कोटर्मिनल कहते हैं। यहाँ पे -60 मैंने बनाया है पहले फिगर में। दूसरे फिगर में स्टार्ट कर ले, मैंने 300 वाला बनाया है। चौथी फिगर में आप देख ले उल्टे साइड्स पे आ जाए इस तरह, ये मैंने -420 वाला बनाया है। तो -420 300 और -60 ये एक पॉइंट पे मिलते हैं, आप देख ले फिगर में, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलते हैं सब एक पॉइंट पे। तो ये तीन आपस में कोटर्मिनल एंगल है, तो आंसर है -420, ठीक है। 18 नंबर MCQs, ये MCQs नेक्स्ट PST टेस्ट में भी आई थी, सॉरी प्रीवियस में। फॉर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इफ़ 3 आयोटा इंटू 2 + 5 आयोटा इज इक्वल टू x + 6 आयोटा, देन x की वैल्यू फाइंड करें। तो सिंपल है, 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 कर ले, 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 5 आयोटा कर ले, इज इक्वल टू x + 6 आयोटा। तो इससे सिंपल कैलकुलेशन, 3 आयोटा + 2 आयोटा 6 आयोटा, 15 आयोटा स्क्वायर -6 आयोटा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 15 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 6 आयोटा और -6 आयोटा कैंसिल हो जाते हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लिया, तो x इज इक्वल टू -15। इफ़ log x इज इक्वल टू 0.03 3, तो x की वैल्यू फाइंड करें।
तो हम जानते हैं कि 0.001 को हम 10⁻³ की सूरत में लिख सकते हैं। log का रूल है, ये जो इक्वेशन की इस तरफ है ये पावर में चला जाएगा और log x के ऊपर जो है वो इनके इस साइड, तो पावर को कंपेयर कर ले, पावर सेम है तो x = 10 बन जाता है। MCQ नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + b³ व्हेन a + b = 4 एंड ab = 3। तो फार्मूला है हमारे पास सिंपल, a³ + b³, तो इस फार्मूले से, तो इसमें देखें 3ab हमने सेकंड स्टेप में कॉमन ले लिया, a + b रह गया, सिंपल से वैल्यू पुट कर ले और ये आता है 28। डियर, अगर कोई इसमें वो गलती हो तो आप लोग करेक्शन कर सकते हैं कमेंट्स में, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि देखो। एनी इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द रियन ऑफ मतलब ड्यूरेशन ऑफ मोहम्मद शाह वाज द अटैक ऑफ नादर शाह ऑन इंडिया। खाली जगह मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीड वाज हिज इम्पोजिशन ऑफ अ रिफाइंड टैक्स सिस्टम। अकबर ने ये अच्छा काम किया था, ये काम किया था सॉरी, कि टैक्स सिस्टम को रिफाइंड किया था। कार्टोग्राफी इज़ द टेक्निक ऑफ मैप मेकिंग, नक्शे बनाने को कार्टोग्राफी कहते हैं। बाबर ने इंडिया पर कितने साल हुकूमत की? 1526 to 1530। बिगेस्ट रोड कंस्ट्रक्टेड बाई शेर शाह सूरी रीच फ्रॉम पेशावर टू बंगाल इज़ नोन एज जीटी रोड। बहुत से लोग दिल्ली लिखते हैं लेकिन बुक्स में ये बंगाल है। द फ्लाइंग सर्कस वांट्स बी बैक अंटिल नेक्स्ट समर। तो ये नाउन क्लास है, जो क्लास उसकी जगह यूज़ हो जाए नाउन की जगह, सब्जेक्ट की जगह, तो इसे नाउन क्लास कहते हैं। एक्चुअली अच्छा 27, हुजूर सल्लल्लाहु ने एक सहाबी के घर पर तामीर शुदा ऊंचे गुंबद को इसलिए नापसंद किया क्योंकि इस्लाम माल के ज़िया को नापसंद करता है। HCF ऑफ x² एंड x² - xy। तो x² - y² बराबर होता है x + y x - y। x² - xy में से x कॉमन ले लिया, x - y दोनों में कॉमन फैक्टर है x - y। 29, सॉल्व फॉर x x√= -10, बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले ले, ख़त्म हो जाएगा, -10 स्क्वायर से 100 आ जाता है। 30, द पॉइंट a - 2 लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट मैंने दिखाया है? पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में पहला माइनस दूसरा प्लस होता है, तीसरे में दोनों माइनस हो जाते हैं, तो हमारे पास एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट a = ABC, तो फार्मूला है पावर ऑफ पॉसिबल सबसेट 2 की पावर n 2 की पावर 3 = 8। 32 MCQs तकरीबन हर टेस्ट में आती है। द वियर एंड टियर ऑफ पीबल्स एंड बोल्डर्स विद वन अनदर, जब पानी में पत्थर बहते तो एक दूसरे के साथ टकराते और इस दौरान उसकी सरफेस से उसके सरफेस रगड़ जाता है, रिमूव हो जाते, तो इसे एट्रीशन कहते हैं। द ऑडिबल फ्रिक्वेंसी ऑफ डॉग रेंज, डॉग की फ्रिक्वेंसी कितनी है? ये एक्चुअल 67 to 45 हज़ार है, लेकिन ऑप्शन के मुताबिक 50 to 46 हज़ार आप पुट करोगे क्योंकि ये ज़्यादा इसके करीब है। कैट 45 to 64 हज़ार है और गाय का 23 to 35 हज़ार है। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज ये भी नोट कर लें। Rainbow is produced due to dispersion. Assessment that is used to detect difficulties in the learning process is called diagnostic assessment. Pedagogy, a reason or reason for acting or behaving in a particular way is called motivation. The word dynamic means active. 38, his painting are mysterious and strange. Underlined word is तो डियर ये अंडरलाइन वर्ड जो है, देखो पेंटिंग यहाँ पे एज जर्नल यूज़ हुआ है क्योंकि इसके पीछे वर्ब आया है, मेन वर्ब आर यूज़ हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। तो पेंटिंग इसकी रंगाई, रंग करना, काम करने को, तो ये एज अ नाउन यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो हिज ने नाउन को मानी को मॉडिफाई किया है, तो इस वजह से हिज एडजेक्टिव है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। 39, कैन यू सी द ब्लू कलर कार, विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस, तो इंट्रोगेटिव है, कॉमन सी बात है। आई हैव गॉट नॉट डिसेंट शूज टू वियर, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस
टू वियर इज़ इन्फिनेटिव, हाँ, जिसके आगे टू आ जाता है, जिस वर्ब के आगे, तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। द वर्ड सिक्योर मीन सेफ। द स्टेयर ग्राउंड एज वी वॉक ऑन देम, जब हम सीढ़ी पर चल रहे थे तो ये ज़मीन बोस हो गए। तो यहाँ पर एज इस्तेमाल हुआ है, तो ये सिमिली है, सिमिली। आप यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं, क्योंकि स्टीयर्स इंसान की तरह ज़मीन बोस हो गई, मतलब जिस तरह ज़मीन पे बंदा गिर जाता है, लेकिन एज यहाँ पर यूज़ हुआ है तो इस वजह से इसे सिमिली कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एज या लाइक यूज़ होता है तो वो सिमिली होता है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के लिए अहम दलील ये स्वाद नहीं, ये रज़ी अल्लाह अन्हु है, इनकी सच्चाई थी। कुरान करीम में किस ग़ज़वा को साअतुल उसरा के नाम से पुकारा गया है? ग़ज़वा तबूक। सल्ह हुदैबिया में बनु खज़ा कबीला मुसलमानों का हलीफ था। 1 रूट ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज़ 1 है। अनदर रूट ऑफ पॉलिनोमियल मालूम करें। ठीक है, 1 रूट तो 1 है, वो मैंने पुट कर लिया, 0 आ गया। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब सेकंड रूट के लिए हमें क्या करना है? ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की फैक्टराइजेशन, तो ये आ जाता है x माइनस 1, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर ले लें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 जो कि गिवन है, x इज इक्वल टू 3 जो कि रिक्वायर्ड है। 47 स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज, तो इसका स्क्वायर रूट किस तरह फाइंड करोगे? देखें डियर, अब फर्स्ट हिंसे को देखें, 2.56 में 2 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को हल करें, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 1 आता है। 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़ा हो जाता है, तो 2 माइनस 1 से 1 आ गया, 5 6 को नीचे लाया। ये जो 1 पे हमने डिवाइड किया, इसको डबल किया जाता है, ये 2 हो गया। अब ऐसे हिंसे से मल्टीप्लाई करें कि ये 1.56 है, इससे कम हिंसा आ जाए तो 6, तो 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.56 आ गया, तो 1.6 इसका वो है स्क्वायर रूट। फाइंड द स्क्वायर एरिया ऑफ क्यूबॉइड विद लेंथ दोरा, ब्रेड दोरा एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया किस तरह फाइंड करोगे? ये फार्मूला नोट करें, 2L लेंथ दरबे विड्थ, 2 लेंथ दरबे हाइट, 2 हाइट दरबे विड्थ, तो वैल्यूज पुट करें, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 49 MCQs। 10 composer type a book of 75 pages in 5 days. In how many days the same composer would type a book of 45 pages? तो सिंपल फार्मूला है, पेजेस कंपोजर डेज, इस तरह लिख लें। डेज के, अच्छा ये हल किस तरह होता है इसको सीख लें। ये जो अननोन है उसके साथ तीर का निशान ऊपर लगा है, ओके। अब कंपोजर 5 है तो दिन 5 लगते, कंपोजर वही है तो दिन उतने लगेंगे, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं, तो इसका तीर निशान भी ऊपर किया। पेजेस 75 है तो कितने दिन लगेंगे? 5। पेजेस कम हो गए तो कितने दिन, ये अननोन के साथ इसको कंपेयर करना है। पेजेस 45 हो गए तो दिन कितने हो गए? दिन कम है। पेजेस कम, दिन कम हो गए, फिर भी एक मतलब जो फ़र्क आ रहा है वो सेम है। पेजेस कम, डेज कम, तो तीर का निशान ऊपर। अगर ये उल्टा आ रहा था, लेट सपोज पेज कम करने से दिन ज़्यादा हो रहे थे, बंदा सोच सकता है, तो उल्टा तीर निशान आ गया तो ऊपर लगाए। अब x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू पॉइंट डिवाइड बाई 5, 45 डिवाइड बाई 75, तीर के टेल से स्टार्ट करके इस तरह लिख ले तरतीब से, और फिर हल करें तो ये 3 डेज बन जाते हैं। इफ़ द रिटर्न प्राइस ऑफ अ बास्केट इज़ 50 एंड अ सेल्समैन ऑफर अस 2.50 डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज, तो सिंपल है 2.50 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100। 2.50 का पॉइंट ख़त्म करने के लिए मैंने नीचे 100 लगाया दिया, सिंपल प्लस माइनस करके ये आ जाता है 1 और 100 5% के बराबर होता है, परसेंट के बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पावर को देखना नहीं है बाइनोमियल टर्म में, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। द फैसल मॉस्क एंड इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वर बिल्ट विद द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ UAE। शीशम एंड बाबुल ट्रीज आर फाउंड इन बेला फॉरेस्ट।
It is commonly known as caustic soda, sodium hydroxide. Following are the properties of acids except they are slippery to touch. तो ये एसिड की प्रॉपर्टी है. The name of formal improvement and change in human knowledge is called education. Pedagogy. Choose the correct sentence. Last night you returned late. तो बाकी जो वो थे सेंटेंस थे उसमें रिटर्न की जगह फर्स्ट वर्ब यूज़ हुआ था, और यहाँ पर पास्ट का बात हो रही कि पिछले रात आप लेट आए थे, तो यहाँ पर डी वाला इस वजह से ठीक है. एवरीवन नोज अबाउट दैट इंसिडेंट. एवरीवन क्या है? इंडिफिनाइट प्रोनाउन. माय फ्रेंड सफर्स फ्रॉम डिमेंटिया. चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन. तो फ्रॉम. यू जब भी बीमारी का जिक्र तो फ्रॉम आता है. यू आर एज कोल्ड एज आइस. The nuts smell and taste fresh. तो इसमें सिंपल कंजक्शन यूज़ हुआ है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है. कम्प्लेक्स में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास यूज़ होते हैं. सिंपल कंपाउंड में इस तरह बात होती है. Isotopes have the same mass number but different atomic number. Approximate share of oxygen in the air is 21%. कौन 64 नंबर MCQs. कौन सी गैसेस एसिड रेन का बायस बन जाते हैं, जो कि एसिड रेन के पानी में सॉल्व होकर एसिड रेन बनाती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है. द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्राम 65. ये कहता है कि एक फूल के अंदर जब पोलिनेशन होती है या एक पौधे के दो फूलों के दरमियान पोलिनेशन होती है तो इसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन. क्रॉस पोलिनेशन इसे कहते हैं एक फूल एक पौधे पर हो, दूसरा फूल दूर दूसरे पौधे पर हो, तो इसके दरमियान जो पोलिनेशन होती है उसे क्रॉस पोलिनेशन. फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ एनिमल सेल आर नॉट द पार्ट ऑफ एनिमल सेल. इम्पॉर्टेंट MCQs. सेल वॉल. वी हैव लॉस्ट अ बास्केट ऑफ चॉकलेट. पैसिव वॉइस में तब्दील करें. हैव लास्ट है तो हैव की जगह हैव बीन लगाया जाएगा, बाकी सही है. हैव बीन लास्ट बाई अस. शी इज़ वेरी फनी. वेयर ही इज़ बोरिंग. वेयर ही इज़ बोरिंग. वो जहाँ जितना वो फनी है इतना ये बोरिंग भी है, तो वेयर यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है इसमें वेयर ठीक है. 69. आई लव दिस कार. सिंपल है. कहता है कि ये कौन सी सेंटेंस है, तो इसके नीचे जो निशान लगाए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. दे हैव कॉल अप द अंडरलाइन वर्ड मीन कॉल्ड अप कैंसिल मतलब वापस बुलाना. शी सेड टू हर सिस्टर प्लीज़ हेल्प मी इन कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट. डायरेक्ट इनडायरेक्ट. शी रिक्वेस्टेड हर सिस्टर टू हेल्प हर इन कंप्लीटिंग हर असाइनमेंट. The primary goal of schooling is development of student mental development. Is mental development of student primary goal of school. Sajid is person who did impressive speech on Pakistan Day. तो यहाँ पर who did impressive speech इसके नीचे लाइन है तो कहता है कि ये किया है, तो एडजेक्टिव क्लास है क्योंकि हु डिड इम्प्रेसिव स्पीच ऑन पाकिस्तान डे उन्होंने साजिद की तारीफ़ की है जो कि नाउन है, तो ये एडजेक्टिव क्लास है. द वर्ड इंट्रूड इज़ एंटोनिम मतलब अपोजिट. विड्रा है. इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर अ कॉमन सिटीजन टू फॉलो द रूल. फॉर अ कॉमन सिटीजन टू फॉलो द रूल, तो ये अंडरलाइन फ्रेज जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है. फॉर यूज़ हुआ है. द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन इन चाइना अकर्स इन 1951. बहादुर शाह जफ़र के अतालिक यानी उस्ताद शाह नसीर थे. हतमा और सख्ता के कवायद की रुस से दुरुस्त जुमले का इंतखाब करें. बाकी ऑप्शन में भी यही लाइन है लेकिन बाकी में गुलाब के पीछे कामा नहीं है. बी ऑप्शन में मोतिये के पीछे कामा नहीं है. सी ऑप्शन में सूरजमुखी के पीछे कामा है, तो ये वाला ठीक है. सलीम ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया. इसमें फ़ाइल और मफ़ूल दोनों मालूम है. फ़ेल मारूफ. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एक्सेप्ट सेंट्रीओल. प्लांट सेल में सेंट्रीओल नहीं होते. किसके दौर में कि कौन सा दौर मुग़ल एम्पायर का बेहतरीन दौर था, तो शाहजहां का दौर. ज़ेर के मानी है अक्लमंद. लफ्ज़ यूरश का मुतरादिफ है हमला. रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करना चाहिए. इसमें कुरान मजीद किया है, इसमें मारिफा किया है तो कुरान मजीद इसमें मारिफा है. द ब्रेन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन वेट 1300 to 1400 ग्राम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रियर गैस. ओजोन रियर गैस नहीं है. रियर गैस है नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, आर्गन.
वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स डेका इज़, तो डेका की वैल्यू 10 की पावर 1 है जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। कौसैन केउस की जमा है, कौस की क्या मानी है, कमान। नज़म मुसलमान अलजायर की किस मजमूए से लिया गया है, ये MCQs कन्फर्म नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉइस 1.31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर केमिकल चेंज नहीं है। व्हेन हार्ट कंट्रैक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम खाली जगह पुश्ड विथ फोर्स इनटू ए ऑर्टा, ये राइट वेंट्रिकल है, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल है। स्नेल बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड मोलस्कस। स्टेमना इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये इस तरह है कि खाली जगह इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ। स्कूल एंड टीचर आर रिगार्डेड एज खाली जगह ऑफ चाइल्ड, स्कूल एंड टीचर आर रिगार्डेड एज सेकेंडरी एजुकेटर ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है डियर, 92 नंबर MCQs थोड़ा कंफर्म करें, लेकिन मैंने जितना सर्च किया इसके मुताबिक ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो ये 95 MCQs थे डेरा डिवीजन के। डियर, फॉर मोर solution of test, please subscribe our channel. Thanks for watching.